हेलो एवरीवन, आई एम ऋषिकेश। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इन्फोसिस का जो सिलेक्शन मेल आ रहा है स्टूडेंट को, उसके बारे में जानेंगे। यस, इन्फोसिस हैज स्टार्टेड सेंडिंग सिलेक्शन मेल टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। तो देखिए, एक बार पहले हम मेल देख लेते हैं। सो इन्फोसिस कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, यू हैव क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू राउंड। देखिए, मेल 9:36 को आया, तो जस्ट उन्होंने मेल सेंड करना स्टार्ट किया है। तो जिनको नहीं आया है कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाएगा। ओके, so dear candidate, thank you for participating in online test of Infosys campus recruitment program conducted on Sunday January 23। मैक्सिमम स्टूडेंट का उसी दिन एग्जाम हुआ था। We are confident that this program will open the door to new opportunities for you। Congratulations, you have been shortlisted for the interview round of system engineer role, जो कि 3.6 LPA का है। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए एक सर्वे फॉर्म आपको फिल करना है, जो कि 1 फरवरी से पहले करना है। तो आप जब सर्वे फॉर्म पे क्लिक करेंगे, देखिए नेम, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, काइंडली सेलेक्ट इन केस यू आर ट्रेनिंग एनी ऑफ द बिलो टेक्नोलॉजी। देखिए, इनमें से आपको अगर कोई टेक्नोलॉजी आता है तो आपको सेलेक्ट करना, मल्टीपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एंगुलर, जावा सभी आते हैं सेलेक्ट कर सकते, एक आता है एक कीजिए। अगर नहीं आता है तो मत सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप ये फॉर्म में बताते हैं कि मुझे रिएक्ट आता है, एंगुलर, जावा आता है, व्हाटएवर, ओके, तो नहीं आया तो बेटर गो फॉर नन ऑफ द अबव। और उसके बाद आपको प्लीज मेंशन एनी ऑफ द टेक्नोलॉजीज यू आर एक्सपर्ट। देखिए, आप यहाँ पे फिर पाइथन, जावा, सी, आपको जो आता है आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो आप बेटर फिर जो है रियलिटी बताइए। ओके, उसके बाद देखिए कुछ डाउट्स है। व्हाट इज द कट ऑफ फॉर द सिलेक्शन। आज का वीडियो उसी के ऊपर होगा पूरा, कि कट ऑफ क्या है, सेक्शन वाइज कट ऑफ है या पूरा कट ऑफ है। ठीक है, डिडंट गेट सिलेक्शन मेल, तो देखिए जस्ट उन्होंने अभी स्टार्ट किया है मेल सेंड करना, तो आ जाएगा। ओके, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, बेसिकली देखिए मैंने कैपजेमिनी के लिए जैसे एक सीरीज क्रिएट की थी, 10-12 मैंने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस आपको शेयर किए थे। सो बेसिकली मैं इन्फोसिस के लिए नियरली 10 वीडियोस तो बना दूंगा, जिसमें अलग अलग इंटरव्यू क्वेश्चंस में मेंशन करूंगा। सो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, और जिनका अभी तक कैपजेमिनी का इंटरव्यू हुआ नहीं है, सो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मैं कैपजेमिनी की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, सो दिस विल बी द वे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दैट। व्हेन इन्फोसिस विल स्टार्ट सेंडिंग इंटरव्यू मेल्स। देखिए 1 फरवरी तक तो सर्वे फॉर्म को हमें रिस्पॉन्ड करना है। सो बेसिकली हम एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसके 3 दिन बाद, या फिर चलो कंसिडर करते हैं 5 फेब से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो सकते हैं। तो आपके पास अभी भी 1 वीक है, तो आप आराम से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो कट ऑफ क्या था, देखिए ऑनलाइन टेस्ट पैटर्न का जो पैटर्न था पहले वो देखते हैं। सेक्शन 1 में रीजनिंग एबिलिटी था, 15 क्वेश्चन थे 25 मिनट से। बाद में सेक्शन 2 था, वो मैथमेटिकल एबिलिटी था 35 मिनट से। वर्बल एबिलिटी टेस्ट 20 क्वेश्चन 20 मिनट। सुडोको टेस्ट 5 क्वेश्चन 20 मिनट। एंड लास्ट वन वाज द पजल, और 4 क्वेश्चन 10 मिनट थे। तो एक एक सेक्शन के ऊपर हम जानेंगे कि बेसिकली कैसे था हर सेक्शन का। तो सेक्शन 1 जो था रीजनिंग एबिलिटी था, जस्ट अ मिनट। सो एंड क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन थे और 25 मिनट था। तो देखिए एक 15 क्वेश्चंस में से देखिए 12 क्वेश्चंस आपके करेक्ट आने चाहिए ऑन एन एवरेज, बट फिर भी मैं बोलता हूँ 10 से 12 की रेंज हम कंसिडर करेंगे। ओके, अगर आपके 10 भी क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट आ चुके हैं तो आप इजीली ये राउंड सेक्शन से हो सकते हैं। ओके, सेक्शन वाइज सेलेक्ट हो सकते हैं। देखिए मैंने जितने भी स्टूडेंट से डिस्कस किया कि रीजनिंग एबिलिटी कैसी थी, लेवल क्या था उसका, तो बहुत से स्टूडेंट ने इजी बताया। एक 50% है जो मीडियम बताए कि मीडियम थे क्वेश्चन। हार्ड तो देखिए निग्लिजिबल थे। एक ही स्टूडेंट ने बोला कि पेपर हार्ड गया रीजनिंग एबिलिटी का। तो बेसिकली हम कंसिडर करेंगे मैक्सिमम वोट्स के साथ इजी ही था रीजनिंग एबिलिटी। ओके, नेक्स्ट जो है देखिए सेक्शन 2 जो था मैथमेटिकल एबिलिटी के ऊपर था। तो इसमें 10 क्वेश्चन थे, टाइम बहुत था, पर ये क्वेश्चन देखिए आपको 10 में से 7 से ज्यादा आना चाहिए। रेंज पकड़ेंगे तो 6 से 8 पकड़ लीजिए आप। ठीक है, अगर मिनिमम भी चाहिए तो 6 क्वेश्चन तो आपके आने ही चाहिए। ओके, सेक्शन वाइज कट ऑफ है मुझे जितना लगता है, देखिए तो मैं सेक्शन वाइज इसीलिए बता रहा हूँ, वरना आप डायरेक्ट कंसिडर कर लीजिए आपका जो स्कोर है वो 70% होना चाहिए
टोटल स्कोर में से, या फिर सेक्शन वाइज तो यही कट ऑफ होगा। ओके, मेरे जितना प्रेडिक्ट कर रहा हूँ उससे। तो यहाँ पे आपको 6 से 8 क्वेश्चंस करेक्ट आनी चाहिए मैथमेटिकल एबिलिटी। और इसका लेवल जो था सभी स्टूडेंट ने इजी बताया। ओके, एक हाथ क्वेश्चन हार्ड था, बट बाकी के जो भी एक 70 से 80% क्वेश्चन थे एकदम इजी थे, बेसिक थे। 30 मिनट्स के भी बहुत से स्टूडेंट को तो 30 मिनट्स के पहले ही उनके क्वेश्चन कवर अप हो चुके थे। ओके, एक हाथ एक 50% पकड़ लीजिए मीडियम थे। मीडियम भी हम एक दो क्वेश्चन को कह सकते हैं कि ठीक है, वो थोड़ा आपको टाइम लगा। ओके, तो ये मैथमेटिकल एबिलिटी का था। बाद में आता है सेक्शन 3 वर्बल एबिलिटी। सो इसमें देखिए एक तो 20 है, यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे 16 पकड़ लीजिए, ठीक है, 16 से 17, ठीक है, मिनिमम 16 क्वेश्चंस आपके करेक्ट आने चाहिए। देखिए 4 तो पैसेज बेस से पे थे, वो तो बहुत आसान थे। ओके, मेरे को जितना मालूम है सभी को नोवेल के ही आए होंगे, या किसी को अलग होगा, बट मैक्सिमम स्टूडेंट को तो नोवेल का ही आया था पैसेज। ओके, तो उसके 4 क्वेश्चंस थे। बाद में एरर का था, उसके 4 क्वेश्चंस थे। राइट, फिल द ब्लैंक भी थे कुछ। ओके, अलग अलग पैटर्न था। बहुत से स्टूडेंट को डिफरेंट क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन तो निग्लेजिबल थे। पैसेज सेम आया था सभी को लगता है, बट बाकी के क्वेश्चन जो थे इंग्लिश के तो अलग ही थे। सो हम पकड़ लेते, देखिए 20 में से हम कट ऑफ पकड़ेंगे 16 से 17। 16 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, तभी आपका ये सेक्शन अच्छे मार्क्स से पास हो रहा है। ओके, टाइम 20 मिनट था, टाइम भी सफिशिएंट था इस सेक्शन के लिए। ओके, तो अज्यूम कीजिए अगर आपके 16 क्वेश्चंस आए हैं तो आपका ये सेक्शन निकल चुका है। लेवल इजी, ओके, इजी था। सभी स्टूडेंट, मीडियम में किसी भी नहीं, एक भी स्टूडेंट में जिसके साथ डिस्कस किया किसी ने भी नहीं कहा कि वर्बल हार्ड था या ज्यादा कुछ ये था। ओके, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बहुत एरर के ऊपर ही थे। सो इजी था। पैसेज तो एकदम इजी था, डायरेक्ट सीन पैसेज में के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज्यादा कुछ घुमा के क्वेश्चंस नहीं थे। ओके, सो सेक्शन 3 वाज रियली इजी। हर कोई स्टूडेंट इजीली, थोड़ा भी उसका अगर इंग्लिश अच्छा होगा तो वो ये अच्छे से क्रैक कर लेगा थर्ड सेक्शन। ओके, सो फोर्थ वन वाज द सूडो कोड। इसके लिए ज्यादा कंप्लेन आई बहुत से स्टूडेंट की लेवल के बारे में। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सी बेस पे थे सूडो कोड सभी, लाइक फॉर लूप बहुत थे, यानी 3-4 फॉर लूप एक ही क्वेश्चंस में आ रहे थे। ओके, और सभी सिमिलर थे, C++ और कोड बहुत लेंथी थे, और टाइम बहुत से स्टूडेंट को कम मिला इसमें। ऐसा मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कहा जिनको C++ आता था उनको बहुत आसान गया, ज्यादा उन्होंने कुछ हार्ड नहीं कहा, हमारे लिए फैमिलियर थे लगे उनको। सो बेसिकली जिनको C++ में थोड़ा प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये सूडो कोड थोड़ा हार्ड गया था सेक्शन। तो इसका हम देखिए 4 में से, सॉरी आई डिडंट मेंशन हियर द क्वेश्चन, बट बेसिकली 10 क्वेश्चंस के आसपास कुछ तो थे। एक मिनट चेक करते हैं। सो सूडो कोड हैज 5 क्वेश्चंस एंड 10 मिनट्स। सो बेसिकली 10 मिनट से 5 क्वेश्चंस थे, तो 5 में से हम पकड़ेंगे 3 क्वेश्चंस तो आनी चाहिए आपके। ओके, 10 मिनट से अगर आपने टाइम देके 3 भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए होंगे तो आपका ये सेक्शन निकल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट था लास्ट वाला सेक्शन जो कि था पजल। देखिए एक क्वेश्चन तो सिमिलर था जो मैंने लास्ट मेरे वीडियो में बताया था, इन्फोसिस पजल जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे उनमें से मैंने सॉल्व करके दिखाए थे। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस थे, तो आपको यहाँ पे कट ऑफ आएगा 2 का। ओके, सो बेसिक मार्क देखिए 3 और 2 मार्क्स थे, अलग अलग थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो था जो कि ABCD अल्फाबेटिकल था। ओके, सो वो सिमिलर था क्वेश्चन। आप अगर जाके अभी भी वीडियो देखेंगे तो आपको लगे हाँ सिमिलर ही क्वेश्चन आया था। ओके, सो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन आने चाहिए क्योंकि इसका मार्किंग अलग अलग था। ठीक है, जो हार्ड था उसका 3 मार्क थे उसको, और जो एकदम सिंपल था ज्यादा कुछ उसमें लॉजिक नहीं था उसको 2 मार्क थे। ओके, सो आपको मालूम होगा तो अच्छा है कि कौन से क्वेश्चन से कितने मार्क्स थे और अपने को कितने क्वेश्चन आए। अगर आपने परफेक्ट 2 क्वेश्चन भी सॉल्व किए तो ये भी निकल चुका है। तो बेसिकली हम ओवरऑल क्या कहेंगे, 70% का क्राइटेरिया था इन्फोसिस के लिए भी। ठीक है, अभी आपको अगर सिलेक्शन मेल नहीं आया तो थोड़ा आप वेट कीजिए। ओके, सो फिर से एक बार मेन ऑनलाइन इसके पैटर्न पे एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेसिकली। देखिए 15 क्वेश्चन में से हम डायरेक्ट में यहाँ बता रहा हूँ 10 पकड़ लेते हैं। यहाँ पे 10 में से 6 मैथमेटिकल एबिलिटी, वर्बल 16,
सूडो कोड जो था 5 में से यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन में से 3 आनी चाहिए, और जो पजल था यहाँ पे आपको 2 आनी चाहिए। सो बेसिकली 10, 6, 16, 3 और 2। सो आपको अगर अभी भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और इंटरव्यू के बारे में एक जस्ट गिव मिनट। ओके, देखिए अभी इंटरव्यू के लिए जो भी कैपजेमिनी या हो या टीसीएस, देखिए सभी के लिए एक कॉमन चैप्टर है जो आपको करने हैं। उसमें से फर्स्ट जो आता है वो है ऊप्स। ओके, उसके बाद एक आपकी लैंग्वेज करनी है आपको, जो भी हो, C++, जावा। ओके, एक और बात, रिज्यूमे। ओके यार, आप क्या रिज्यूमे में लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट वही गलतियां कर रहे हैं, रिज्यूमे गलत लिख रहे हैं। रिज्यूमे में आप कुछ भी मेंशन कर रहे हैं, फिर इंटरव्यू आपको उसी के ऊपर पूछेगा ना। तो रिज्यूमे एक बार आप चेक करके जाइए, जब भी इंटरव्यू के बाद जा रहे हैं रिज्यूमे में आपने क्या क्या मेंशन किया है। देखिए अगर आप एसक्यूएल मेंशन कर रहे हैं, आपको एसक्यूएल की एक भी कमांड मालूम नहीं है, तो इंटरव्यू सीधा आपको रिजेक्ट करेगा ना। तो आपने जो जो मेंशन किया है रिज्यूमे में, उसके ऊपर आपको एक बार रिवीजन देना पड़ेगा। ओके, ऊप्स हो गया, रिज्यूमे हो गया, रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन। देखिए सीएसआईटी स्टूडेंट्स को एसक्यूएल करना पड़ेगा, डीबीएमएस भी करना पड़ेगा। ओके, वन सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम दिस लैंग्वेज ऊप्स। ओके, आपका कौन सा एक फेवरेट सब्जेक्ट था, एक क्वेश्चन आ सकता है। डीबीएमएस से आप यहाँ पे सीएन ले सकते हैं, ओएस ले सकते हैं। ओके, और रिमेनिंग देखिए अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अदर है, नॉन सीएसआईटी ब्रांच से, तो देखिए आपके लिए अलग होगा। आपको आपके ब्रांच वाइज जाना है। ओके, आपके ब्रांच में से अलग अलग सब्जेक्ट है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आपको सर्किट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर वो इंटरव्यू भी आप ही के ब्रांच से बिलोंग करता होगा तो। आपको एक इम्पोर्टेंट करना है, फर्स्ट जो है प्रोजेक्ट आपको आपका कंप्लीट करके रखना है। ओके, क्योंकि प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो प्रोजेक्ट आपको एक तो मिनिमम प्रोजेक्ट बनाना ही बनाना है। ओके, मिनी प्रोजेक्ट आपको एक कंप्लीट होना चाहिए। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रेडी होगा तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मिनी प्रोजेक्ट के ऊपर आप कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट बता रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने उसे कहाँ पे पब्लिश किया है, गिटहब या कोई है प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप उसका यूज कर रहे हैं, रियल टाइम यूज क्या है उसका, आपके वो प्रोजेक्ट में डिफिकल्टीज क्या क्या आ रही है आपको। ओके, ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है, डिफिकल्टीज क्या क्या आप फेस कर रहे हैं। ओके, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इंटरव्यू HR प्लस TR साथ में होगा या क्या होगा, उन्होंने अभी कुछ मेंशन नहीं किया है, तो उसके बारे में अभी कुछ बताऊंगा नहीं। जब मुझे कंफर्म आइडिया आएगी कि HR प्लस TR आपका HR प्लस TR साथ में है या फिर अलग अलग है, वो मैं जब मुझे पता चलेगा मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा। जस्ट अब कल से मैं इंटरव्यू के वीडियोस डालना चालू कर दूंगा। ओके, अभी ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने भी इंटरव्यू असेसमेंट दिया था, उनको सिलेक्शन मेल आया है नहीं, आप एक बार चेक कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग ऑफ कैंपस ड्राइव 2022। हैव अ गुड डे।